जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आई हूँ कन्या पूजन की, क्योंकि कन्या पूजन को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और क्या अष्टमी किस दिन है, नवमी किस दिन है, 10 तारीख को नवमी है या 11 तारीख को नवमी है। ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कई सारे लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि उनका जब दिया बुझ जाता है, अगर अखंड ज्योति जलाते हैं तो दिया बुझ जाता है, तो उसकी वजह से भी परेशान होते हैं। और कन्या पूजन किस दिन करना है, कन्याओं को क्या क्या दान में देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो अष्टमी तिथि है, सप्तमी तिथि है और नौमी तिथि है, इनमें ही कन्फ्यूजन है। बाकी नवरात्रि पूरे 9 दिन की है और पारण जो है वो 12 तारीख को ही होगा। सबसे पहली बात तो ये। और 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हो चुकी हो तो हम सभी जानते हैं, और हम लोग 3 तारीख से व्रत भी रख रहे हैं नवरात्रि का। तो नवरात्रि तो 3 से शुरू हुई और 12 को ख़त्म होगी, यानी कि पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। सबसे पहली बात ये। और यहाँ पे सप्तमी तिथि का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्तमी तिथि रात को लग रही है, तो रात में माता काली की जो पूजा होती है वो रात को की जाती है, तो सप्तमी तिथि रात को मान्य होगी। वहीं जो अष्टमी तिथि है वो 10 तारीख को 12:31 से लगेगी और 11 तारीख को रहेगी 12:31 तक ही, पूरे मतलब 24 घंटे की है। और उसके बाद में लगेगी नौमी तिथि। तो हम कन्या पूजन जो है वो 10 तारीख को करेंगे, यानी कि अष्टमी तिथि के दिन। कुछ लोग क्या करते हैं कि सप्तमी को ही कन्या पूजन करते हैं, तो जो सप्तमी को करते हैं वो सप्तमी के दिन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो 11 तारीख को करेंगे, क्योंकि रात दोपहर के बाद से लगेगी अष्टमी, तो वो अष्टमी मान्य नहीं होगी। तो फिर आपको 11 तारीख को कन्या पूजन करना होगा। अगर आप अष्टमी को करते हैं तो, और सप्तमी का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सप्तमी का व्रत रखते हैं, अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, और कुछ सारे लोग अष्टमी का व्रत करते हैं, नौमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो जो लोग सप्तमी के दिन रखते हैं व्रत और अष्टमी को पूजन करते हैं वो 11 तारीख को ही करेंगे, और अष्टमी वाले 11 तारीख को ही व्रत रखेंगे। तो मतलब जो अष्टमी का व्रत रखते हैं वो 10 तारीख को व्रत रखेंगे, 11 को कन्या पूजन करेंगे, और जो सप्तमी का व्रत रखते हैं वो अपना व्रत मतलब जो है क्या कहते हैं कन्या पूजन 10 तारीख को करेंगे। क्योंकि सारे नवरात्रि माता की होती है, तो आप जिस दिन भी चाहे कन्या पूजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपनी तिथि के अनुसार, अपने परिवार के परंपरा के अनुसार ही अपना चीज़ें आगे करनी चाहिए, जो चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ लोग जो अष्टमी को करते हैं वो अष्टमी को करें, जो सप्तमी को करते हैं वो सप्तमी को करें। सप्तमी वाले 9 तारीख को और अष्टमी वाले 11 तारीख को करेंगे कन्या पूजन। और कन्याओं को जो चीज़ उन्हें खाने में पसंद हो वो चीज़ देनी चाहिए, ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो वो यूज़ कर सके। ऐसी चीज़ कभी भी कन्याओं को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए जो चीज़ वो यूज़ नहीं कर सकते हैं और ले जाके फेंक देते हैं, तो उससे मतलब ख़राब होता है, क्योंकि वो आपकी दी हुई जो माता को चढ़ाई हुई चीज़ है वो कन्याओं को आपने दी और वो चीज़ फेंक गई, वेस्ट हो गई, तो वो आपके लिए पुण्य का कार्य नहीं है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ दीजिए जो कन्याओं को अच्छा लगे और वो यूज़ कर सके, फेंके नहीं। तो हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं कन्याओं को गिफ्ट देने के लिए, तो आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे, आपको जो समझ में आएगा उसको ले सकते हैं। बस इतनी सी बात मुझे बोलनी थी कि मतलब आप जो चीज़ भी जो कन्या यूज़ करें उसी को वो चीज़ देनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो नारियल होता है कलश पे, उसको क्या करना है। बहुत सारे लोग उसको लेकर भी कंफ्यूज है, जो पहली बार हैं या फिर अपने परिवार से दूर हैं, जिसका मतलब अपने परंपरा के बारे में अभी नहीं पता है, तो वो लोग भी इस बात को कंफ्यूज होते हैं कि जो कलश पे रखा हुआ नारियल है उसका क्या करना चाहिए। तो हर परिवार में अलग अलग नियम होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो नारियल को विसर्जित कर देते हैं, जैसे कि हमारे मायके में उस नारियल को विसर्जित कर दिया जाता था जो कलश पे रखा हुआ होता है, और हमारी ससुराल में उसको फोड़ करके कन्याओं को दिया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो फोड़ के कन्याओं को देते हैं, और कई सारे परिवार में ऐसा भी होता है कि वो अपने आंचल में लेते हैं उस नारियल को। जैसे पंडित आया आपके यहाँ हवन कराने के लिए, तो जब वो पंडित हवन करा के जाता है उसके बाद में ही कलसा हिला देते हैं, फिर इसके बाद उसका विसर्जन बहुत लोग 10वीं को करते हैं, बहुत लोग तुरंत कर देते हैं, जैसी जिसकी सुविधा होती है। तो वो जो नारियल होता है वो पंडित जी से ही आंचल में ले लेते हैं। और अगर पंडित जी को आप नहीं बुला पाते हैं, किसी वजह से आपको पंडित नहीं मिलता है,
तो आपके घर में कोई भी पुरुष सदस्य हो तो उसको आप बुला लीजिए और उससे ही आंचल में ले लीजिए। अगर आपके घर में पोछ में लिया जाता है नारियल तो उसको आप आंचल में ले लीजिए और इसके बाद में उसको फोड़ करके पूरे परिवार भर खाइए माता का प्रसाद स्वरूप में। और जो कन्याओं को देते हैं वो कन्याओं को ही देंगे, वो अपना नारियल उठा लें और कन्याओं को दे दें। और एक ख़ास बात है कि जो नारियल होता है कहते हैं कि उसको स्त्रियां जो हैं वो नहीं फोड़ती हैं, क्योंकि कद्दू है, नारियल है, ये सब हमारी संतानें मानी जाती हैं, मतलब इनका जो संबंध होता है वो संतान से होता है, इसलिए कहते हैं कि स्त्रियां इस चीज़ को नहीं फोड़ती हैं। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, कई सारे लोग, मेरी एक पुरानी वीडियो है उस पर कमेंट्स आया था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर अगर किसी के घर में आदमी दूर है, कोई लड़की ही है घर में, कोई और नहीं है, तो आप फोड़ सकते हैं। माता का आशीर्वाद सबके लिए होता है, आप आराम से फोड़िए। लेकिन अगर पुरुष है तो पुरुष से ही फोड़वाइए, उसको अपने आप से नहीं फोड़िए। नारियल को कभी भी नहीं फोड़ा जाता है। तो आप जैसे आपके घर में जो पुरुष हो उससे फोड़वाइए। ये हुआ आपका नारियल वाला प्रॉब्लम कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। उसके 3 चीज़ें होती हैं। आप अपने परिवार में अपने बड़ों से पूछिए, आपके घर में जैसा होता हो आप वैसा कीजिए। या तो आप उसको पोछ में ले सकते हैं, या फिर कन्याओं को खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर उसका विसर्जन कर सकते हैं। जब आप सारी सामग्री विसर्जित करते हैं तो तभी आपको वो विसर्जन कर देना है। तो इस तरह से आप नारियल का भी आपका जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी कि मतलब आपको क्या करना है। आप समझ गए होंगे कि आपको नारियल का क्या करना है, और कन्या पूजन के बारे में भी समझ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं पारण की, कि हमें पारण कब करना है। तो पारण हमें 12 तारीख को करना है, 10वीं तिथि में। आप सवेरे से ही 10वीं तिथि लग जाएगी, उसके बाद में आप कभी भी कुछ भी खा करके पारण कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी अनाज की खा लेते हैं तो भी आपका पारण माना जाता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा व्यंजन बनाएं और उसका पारण करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी अवेलेबल हो आपके घर में आप उसको खा करके पारण कर सकते हैं, वो आपका पारण मान्य होता है। बस लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि कोई लाल चीज़ खा के पारण करना चाहिए। तो अगर कोई लाल चीज़ मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ भी खा करके पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण आपका 12 तारीख को ही होगा। कुछ लोग प्रसाद भी रखते हैं माता का, उसका भी पारण करते हैं। जैसे 9वीं तिथि को कन्या खिलाई, उसके बाद में जो बचा वो पारण कर लेते हैं। तो हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। और कुछ लोग 9वीं तिथि को भी पारण करते हैं। तो जो 9वीं तिथि को करते हैं वो तो 11 को करेंगे, क्योंकि रात को दशहरा मनाया जाएगा 11 तारीख को ही। लेकिन हमारा जो पारण है, जो पूर्ण नवरात्रि का व्रत रखते हैं, नवरात्रि वाला, जैसे कि हमारे जो उत्तर भारत में है वो जो लोग रखते हैं व्रत, वो पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो आपको पूरी 9वीं तिथि तक का व्रत रखना है और 12 तारीख को पारण करना है। लेकिन जो लोग 9वीं को पारण करते हैं वो आप 11 तारीख को पारण कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पारण कैसे करना है। एक बार महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनका दीपक बुझ जाता है। जैसे अखंड ज्योति जलाई और वो बुझ गई, उसकी वजह से भी बहुत लोग बहुत सारे भ्रम पाल लेते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि कार्बन जम जाता है बत्ती पर, उसकी वजह से भी दिया बुझ जाता है। कई बार फैन वगैरह लोग चला देते हैं, या हवा कहीं से आ रही होती है, उसकी वजह से भी दीपक बुझ जाता है। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको देखिए कि किस वजह से आपका दीपक बुझ गया है, और माता के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगिए, और फिर इसके बाद में दीपक पुनः प्रज्वलित कर दीजिए। उसके जो कार्बन है उसको हटा दीजिए, जो ब्लैक ब्लैक बन जाता है उसको हटा दीजिए, और फिर से दीपक को जला दीजिए। और एक बात और है, कोशिश कीजिए कि आपका दीपक नहीं बुझे। आप ऐसी जगह पर अपने दीपक को जलाइए जहाँ पर हवा ना आ रही हो, जहाँ पर पंखा लोग ना चलाते हो, ज़्यादा उठना बैठना लोगों को ना हो। तो वहाँ पर आप अगर दीपक जलाएंगे हवा नहीं लगेगी तो बुझेगा नहीं। और कार्बन को आप हमेशा गिराते रहिए। जैसे जो काला मतलब फूल जैसा बत्ती बन जाती है तो बोलते हैं ना फूल बन गया है, तो फूल बन तो जाता है, लेकिन उसकी वजह से दीपक बुझने लगता है, तो उसको आप निकाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बगल में एक दीपक जला देते हैं। जैसे दीपक बगल में जलता रहेगा तो उस कार्बन को निकाल देंगे तो उसकी लौ से दूसरा वो दीपक जलता रहता है। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बहुत बारीकी की ज़रूरत होती है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत होती है। मतलब आप बहुत ही अगर सतर्क महिला हैं तो ये चीज़ कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बत्ती बुझे नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई चिमटी टाइप की चीज़ हो उसको आप लीजिए,
चिमटी का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप पकड़ सकते हो तो आप उससे ही बत्ती को रोज़ सवेरे ऊपर कर लिया कीजिए। और बगल में जब कार्बन गिरा देंगे तो जब बत्ती पहले ऊपर कीजिएगा तो फिर अपने आप ही वो बत्ती बड़ी हो जाएगी, लौ बड़ा हो जाएगा और आप उसके कार्बन गिरा देंगे तो बत्ती बुझेगी ही नहीं। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे, जो आपके लिए अच्छा हो, आप वैसी प्रक्रिया अपना सकते हैं जिससे कि बत्ती नहीं बुझेगी और आप दोबारा बत्ती जला सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस भगवान सबका देखता है, माता रानी सबके ऊपर अपना हाथ रखती है। हमारे अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए। हम श्रद्धा से कोई भी काम करते हैं तो कभी कोई काम असफल नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा दीपक बुझ गया है तो कोई परेशानी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और, जैसे मैंने अखंड दीप जलाई तो मैं ही अखंड दीप जलाऊँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं जलाना है किसी भी रीज़न से, तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य अखंड दीप को प्रज्वलित कर सकता है, मतलब उसको जला के कंटिन्यू रख सकता है, उस बत्ती को खींच के तेल डाल के, ये सब चीज़ें कोई दूसरा भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को करना है। आपके घर में कोई भी पुरुष है, महिला है, बच्चा है, कोई भी है तो आप उसको कह सकते हैं और उस दीपक को वो जला के रखेगा। तो आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ हमारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।